अज़िबिल बासिर रब्बन्नास वशवी अंत शाफिला शिफा अल्लाह शिफाउक शिफा अल्लाह युगद्दिरु सुकुमा। आप घबराइए मत, धीरे धीरे सांस लीजिए। हमें बताइए कि आपके साथ पिछले 2-3 महीनों में क्या हुआ है। हम ये बात इलाज के लिए जानना चाहते हैं। कोई हमें बहुत बड़ा दर्द का तोहफा दे के चला गया। कौन? तुम्हारी हमारी जिंदगी से चले जाने के कुछ दिनों बाद कबीर मियाँ के पास एक लड़की आई थी। उसका भी नाम ज़ारा था। उसने हमारी जिंदगी में भी उम्मीद की लौ जला दी थी बेटा। लेकिन क्या हुआ? आइए अंदर, कबीर में आइए। अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ, हम 2 मिनट में आए बेटा। दरअसल ज़ीनत और रुखसार नीचे हैं और हमें फिक्र हो रही है कि न जाने वो क्या कर रही होंगी। नहीं, आप इस तरीके से बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। और आप आज तो आ गए, लेकिन आज के बाद जब हम ऐसे थेरेपी सेशन में होंगे तो अपनी नाउमीदी भरे ख्याल लेकर इस रूम में ना आए। जी बेटा, सिर्फ 2 मिनट। हम 2 मिनट में आ जाएंगे। 2 मिनट। आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे। आइए। ज़ारा, माफी चाहते हैं मैडम नरगिस। ये जो रुखसार आज हमारे घर में आई है, उससे और उसके मंसूबे से हमारी ज़ारा वाकिफ थी। आज भी हमें उसके इरादे नेक नहीं लग रहे और हमारा मानना है कि आपके घर में जो अटैक हुआ था इसी ने करवाया होगा। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करने आए कि अपनी हिफाजत का ख्याल प्लीज खुद करना होगा आपको। ये जो आप हमें ज़ारा से मैडम नरगिस बुलाने लग गए, क्या सोच के? ये सोच के कि हम चिढ़ जाएंगे और वही नाम बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं? जब मामला दिल से जुड़ा हो ना, नाम के क्या मायने हैं। और वैसे हम आपको डिस्टर्ब नहीं करने आए, आने वाले खतरे के बारे में आगाह करने आए। हमने अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी है। हमें किसी से डर नहीं लगता। हाँ, हमें पता है तुम किसी से नहीं डरती। 3 मुलाकातों के बाद हमें पता चल गया था ज़ारा, तुम किसी से भी नहीं डरती, यहां तक कि अल्लाह से भी नहीं डरती। अपने हाथों में कुरान शरीफ रख के झूठी कसम खाने वाली थी तुम। वो तो अच्छा कि हमने तुम्हारे हाथों से कुरान छीन ली। और जिसे आपने अम्मी जान का दर्जा दिया ना, उसी ने तुम्हें शैतानी जाल में फंसा दिया है। शेर काजी साहब, आप हमारी अम्मी जान की इस तरह बेइज्जती नहीं करेंगे। आप अभी माफी मांगिए। वो हमारी उस्तानी भी हैं। हम उन पे कोई भी झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम झूठ नहीं बोलते, ये बात अपने जहन में डाल दो। झूठ अगर कोई बोलता है आपकी उस्तानी बोलती है, हम नहीं। क्योंकि उस्तानी जी ने आपको झूठा नाम दिया है। उस्तानी जी ने आपको सबके खिलाफ कर दिया। आपके जहन, आपके दिल में जहर उस्तानी जी ने भरा, हमने नहीं। और आज उस्तानी जी की वजह से आप अपने अम्मा अब्बा के खिलाफ जा रही हैं। और आज उस्तानी जी की वजह से आप अपने कबीर से लड़ रही है। ये वही कबीर है जिस कबीर को आपने अपनी जिंदगी माना था। और आज उसी बस कीजिए।
बस कीजिए शहर काजी साहब। हम पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी अम्मी जान के खिलाफ हम एक भी गलत लफ्ज नहीं सुनेंगे। हमने उनको वही दर्जा दिया है जो अल्लाह ने माँ को फरमाया है। लेकिन अम्मा तो एक ही होती है ना ज़ारा, पैदा करने वाली। और तुम्हारी अम्मा बस सलमा खाला है और कोई नहीं। उनके दर्जे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कबीर, हमने बहुत कोशिश की पर डीएम साहब मान नहीं रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि चाहे आधे घंटे के लिए हो पर तुम्हें आना पड़ेगा। ये कोई मामूली गोंद नहीं है, एक बहुत ही खास किस्म का गोंद है। बस एक बार दरवाजा इससे चिपक जाए फिर दरवाजे को कोई भी नहीं खोल पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब सलमा खाला, हम यहाँ क्या करेंगे? दरअसल हम आप ही को ढूंढ रहे थे, ये बताने के लिए कि खाना मत बनाइएगा, हमने घर से मंगवा लिया है, आता ही होगा, हम देख कर आते हैं। डीएम मीटिंग में जाना हमारी मजबूरी है काजी साहब, लेकिन आप यहाँ हैं इसका इत्मीनान है हमें। देखिए, खाला जान ज़ारा के पास रहेंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप भी ज़ारा के साथ रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 घंटे में वापस लौट आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। काजी साहब, रुखसार ने जो आम की टोकरियां भिजवाई थी ना, भेज दीजिए उसे। भरोसा नहीं कर सकते हम उस पर। अल्लाह हाफिज काजी साहब। अल्लाह हाफिज। वैसे एक बात कहें आपसे, हमने अभी रुखसार को हमारे कमरे के आसपास मंडराते देखा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। फिक्र मत कीजिए बेगम, हम ये टोकरे उठाकर अभी बाहर फेंक देते हैं। अब देखते हैं ये दरवाजा कैसे खुलता है। या अल्लाह, बेगम बाहर चली टिड्डियां। ज़ारा बचाओ। कैसा, अभी तो बहुत सारी है। ज़ारा बचाओ। बचाओ ज़ारा।
कहाँ जा रही हो नरगिस मैडम? इधर आओ। इन लोगों के चिल्लाने का तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम्हें इतना करंट क्यों लग रहा है? हमारा हाथ छोड़ो, नहीं जाने देंगे तुम्हें हम। दरवाजा बंद क्यों है? खोलिए दरवाजा, खोलिए। बेटा दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। इन टिड्डियों की वजह से हमारा दम फूल रहा है। बेटा ज़ारा, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। अब्बा अब्बा आप हौसला रखिए, मम्मा को कुछ नहीं होने देंगे। हमारी ज़ारा। हम आपकी ज़ारा है, हम आपकी ज़ारा है। माई की होती है पैदा करने वाली, जिसकी दर्द भरी आवाज उसकी बेटी कभी नहीं सुन पाएगी। लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने इसे हमारे पास वापस भेज दिया।
कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं। कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। देख ऐसे रहे हो जैसे सदियों से जानते हो, और फासला इतना बनाया है जैसे छूने से डरते हो। नहीं, हम छूने से नहीं डरते हम ज़ारा। तो फिर खोने से डर लगता है तुम्हें। खोएंगे नहीं हम तुम्हें। अच्छा, तो फिर हमें ये बताइए मुल्ला जी कि आपने हमें 2 सालों में कितना मिस किया? बहुत ज़्यादा। कितना? इतना ज़्यादा? क्या बात है, ज़्यादा ये नहीं, इतना ज़्यादा। इतना कबीर, कबीर, बेटा कबीर। क्या बात है, अभी भी तुम में एक झिझक का एहसास क्यों दिख रहा है हमें? अब भी तुम पूरी तरह खुल नहीं रही हो अपनों के सामने, क्यों? बेटा कबीर, पास आइए ना। एक झलक में पहचान गए थे कि तुम हमारी ज़ारा हो। कोई ये मैडम नरगिस नहीं। वैसे सच कहें, हम सब के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे, ज़ारा सबसे ज्यादा हमारे, और सब सवाल के सामने सिर्फ एक लफ्ज है, क्यों? जब तुम्हें लगे कि तुम हमारे सवालों का जवाब खुद ब खुद दे सकती हो, आ जाना हमारे पास। और कतई हम कोई नहीं कह रहा है कि शख्सियत छुपाने के लिए तुम किसी से भी माफी मांगो, क्योंकि हम सब यहाँ जानते हैं ज़ारा कि कोई तो मजबूरी थी ना तुम पर, जिसकी वजह से तुम अपने अब्बा से
अम्मा से और हमसे दूर थी। आपने हम पर और वक्त पर हर नतीजा छोड़ दिया है, लेकिन हम सबसे पहले इस बला का हल निकालना चाहते हैं। मतलब समझे नहीं हम। रुखसार, तुम तो उन टिड्डियों से भी ज्यादा खतरनाक निकली जिनका तुमने इस्तेमाल किया था। वो तो खुलेआम अटैक करते हैं, फसल चट कर जाते हैं, लेकिन तुम क्या करती हो? हमारे अम्मा अब्बा के साथ तुमने जो हरकत करी, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? हम तुम्हें बताते हैं कि डर क्या होता है। सारा नहीं कभी हमें छोड़ो। रुक जाओ प्लीज, कभी- प्लीज प्लीज रुक जाओ सारा, प्लीज रुक जाओ। तुम तो हक का साथ देते थे ना, तुम तो हक का साथ देते थे ना। तुम इस बातिल का साथ दोगे, तुम झूठ का साथ दोगे कबीरा?